अब हम मुश्ताक साहब की तरफ चलेंगे कि सर योगा जो है एक ऐसी टेक्निक है जो हमें विदाउट मेडिसिन, विदाउट एफर्ट एक जिसे मैं कहूँ कि अगर बूस्ट भी करती है, ग्रूम भी करती है और आपको बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाती है। तो आप क्या समझते हैं मेंटल हेल्थ पे, ऐसे स्पेशल लोगों की मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर हो सकता है? शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और इस सिलसिले में हमारे कुछ मशवरे माने। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है तो उसका नाम है TWC, दी वंडरफुल क्लब ऑफ योगा क्लब ऑफ पाकिस्तान। दी वंडरफुल योगा क्लब ऑफ पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड योगा क्लब है जो है और जिसकी तकरीबन इस वक्त 250 शाखाएँ हैं, जो 200 के करीब तो पंजाब के अंदर हैं और कराची में तकरीबन 30-35 हैं, बाकी कोटा बलूचिस्तान के अंदर 8-10 हैं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 हमारे चैप्टर हैं जो कि ये सारा काम कर रहे हैं। इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है वो इस तरह से है कि इसके चीफ पैटर्न हैं जिनका नाम मोहम्मद आज़म है। तो उन्होंने एक्चुअली इसकी बुनियाद डाली थी आज से लास्ट 16 ईयर्स बैक। गुलशन हदीद जो है हमारी कराची में, वहाँ ये सबसे पहले एक चैप्टर उन्होंने कायम किया और उनके उस्ताद थे, उन्होंने थोड़ी बहुत उनको इस योगा के मुतालिक बताया था कि योगा क्या है। लेकिन वो भी इतने उस वक़्त इतनी बात मुकम्मल नहीं थी, तो बहरहाल जितना जो कुछ उनको आता था तो उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया और उसके बाद कोशिश करते रहे और अपनी कोशिशों से कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पंजाब में ये हमारी योगा के चैप्टर खोलते रहे। उसके बाद हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी अजीम शख्सियत दाखिल हुई जिनका नाम था शफ़ी राजपूत साहब, समझे, जो योगा के बड़े एक्सपर्ट थे और बाहर फॉरेन वो ट्रेंड भी थे इस सिलसिले में। तो उन्होंने सही माने में उस वक्त हम लोग जब आज से लास्ट 16 ईयर्स बैक जब हमने ये स्टार्ट किया था तो एक्चुअली हमें भी इतना उसका इल्म नहीं था, हम कुछ उल्टा सीधा बस जिस तरह जो कुछ समझ में आता था जो अपने करते रहते थे। लेकिन उन्होंने जब हमें देखा कहने कि नहीं इसमें अभी बहुत सारे करेक्शन की ज़रूरत है, तो उन्होंने बाकायदा फिर हम लोगों की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हर चैप्टर से एक बंदे को ला के ट्रेनिंग करवाई उन्होंने और फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली योगा इस तरह से किया जाता। फिर हमें सही उसका कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअली योगा के अगर ये आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। उसकी मेन चीज़ होती है ब्रीदिंग, समझे। बिल्कुल, बहुत सारे यूँ तो एक्सरसाइज बहुत सारी आपने देखी होंगी जिम के अंदर लोग करते हैं और बहुत सारे वॉक करते हैं, ये करते हैं, उसके डेफिनेटली फ़ायदे तो हैं डेफिनेटली। लेकिन योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो जिसके बेनिफिट किसी और एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पर जब वो दूसरी जिम में आप जाते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो है पर्टिकुलर मसल्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझे। लेकिन अगर किसी जिम के आदमी से अगर हम कहें कि भाई योगा की हमारी फ़लानी एक्सरसाइज करें तो वो नहीं कर सकता, हालांकि वो देखने में बड़ा आपको हेल्दी नज़र आएगा, समझे, बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा, लेकिन हमारे लोग दुबले पतले सूखे साड़े से नज़र आएंगे, समझे। लेकिन वो उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा लचकदार और बेहतर होती, वो आदमी इतना स्ट्रांग आदमी हमारी एक्सरसाइज नहीं करते। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ब्रीदिंग, कि हम जितने भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ माइंड और ब्रीथ को साथ लेके चलते हैं। उस ब्रीथ का इम्पैक्ट ये आता है कि हमारी बॉडी के अंदर बड़ी लचक आती है और बेहतरी आती है। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन चीज़ों को मिला के हम योगा करते हैं, समझे। जब इन चीज़ों को जब मिला के करते हैं तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। एक चीज़ की मैं मिसाल यूँ दूंगा कि एक एक्सरसाइज अगर कोई करने के मैं इनहेल करते हुए कोई आदमी हाथ इस तरह से ये उठा रहा है, ये कि एक पोज है, समझे, डेफिनेटली इसका फ़ायदा उसको मिलेगा कि उसने ये हाथ यहाँ स्ट्रेचिंग जो है। लेकिन जब योगा वाला यही हाथ उठाएगा तो उसको दूसरी तरीके से उठाएगा, वो सांस लेते हो जाएगा,
बिल्कुल। सांस लेके ऊपर आएगा और जब इसको नीचे लाएगा तो उसको सांस को खारिज करते हुए आए। तो ये जो स्ट्रेचिंग हाथ के साथ हुई तो हमने जो सांस ली तो सांस से ऑक्सीजन ने हमारी बॉडी को पंप किया, समझे, और हमारी ब्लड के अंदर वो शामिल हो गई। तो उसके इम्पैक्ट और खाली हाथ उठाने का जो इम्पैक्ट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ये इसी तरह से डिफरेंट टाइप की हमारी जो है एक्चुअली टोटली जो है योगा के अंदर स्ट्रेचिंग ही है। डिफरेंट एंगल से हम सारी स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन ब्रीथ के साथ करते हैं तो उसके बड़े अच्छे नतीजे होते हैं। अब आपने बात की कि बहुत से बेचारे माजूर लोग हैं, तो हम उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वो अपने जो ब्रीदिंग का पैटर्न अगर हम उनको सिखाया जाए उन बच्चों को, तो वो उनमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है।